बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत में किस तरह से अभियान किए गए, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या रहे, वहाँ कौन कौन से सत्तारूढ़ थे, कौन से वंश शासित थे। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को फतेह किया। वो उत्तर भारत की विजय के पश्चात दक्षिण भारत की ओर उसने प्रस्थान किया। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर भारत पर जब अभियान किए जा रहे थे उसी दौरान मंगोल आक्रमणकारी साम्राज्य को असुरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए था। वो चाहता था कि दक्षिण के शासक उसकी अधीनता स्वीकार करके उसे नियमित रूप से कर भेजते रहे। इसलिए उसने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया। वो इन राज्यों से वो अथाह धन प्राप्त करना चाहता था जो पीढ़ियों से उनके यहाँ जमा होता रहा था। दक्षिण की राजनीतिक दशा भी इस समय अलाउद्दीन के पक्ष में थी। इस समय चार प्रमुख राज्य थे जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। देवगिरी राज्य, तेलंगाना राज्य, होयसल राज्य और मदुरा का राज्य। मुसलमानों का दक्षिण पर पहला आक्रमण 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर किया था। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय उसके सेनापति मलिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे, वो क्यों चाहता था इस पर अधिकार करना। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करना। यहाँ इतनी अथाह संपदा थी कि जो अमीर खुसरो हैं वो लिखते हैं कि गरीब लोग से अभिप्राय है जो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। वो खाना तो खाते थे पर कौन सी थाली में, चांदी की थाली में। उसने लिखा कि जो है अमीर लोग तो सोने की थाली में खाना ही खाते थे पर गरीब लोग भी चांदी की थाली में भोजन प्राप्त करते थे। इससे अभिप्राय है कि इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ कितना था धन संपदा होगी। दक्षिण राज्यों को अधीनस्थ कर उनसे कर वसूल करना चाहता था। दक्षिण राज्यों की आंतरिक दुर्बलता भी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण अभियान के लिए बाध्य कर रही थी। सेना को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए भी दक्षिण अभियान आवश्यक थे क्योंकि उसके पास 4,75,000 सेना थी और यदि सेना इसी तरह राजधानी में पड़ी रहती तो वो षड्यंत्र का चक्र सुल्तान के प्रति रचती या षड्यंत्र का शिकार हो जाती। इसलिए सेना को चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रखना आवश्यक था। इसलिए दुरुस्त अभियानों पर भेजा गया। वारंगल की पराजय का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जब सूबेदार थे उसी दौरान जलालुद्दीन खिलजी द्वारा उन्हें वारंगल अभियान पर भेजा गया था। ये अभियान असफल रहा। इस असफलता से उन्होंने इसको सफलता में तब्दील करने के लिए पुनः दक्षिण अभियान की। सबसे पहले हम देखेंगे देवगिरी की विजय। देवगिरी का जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 में मलिक काफूर के नेतृत्व में किया। आक्रमण करने के लिए सेनाएं भेजी। मलिक काफूर द्वारा जो सेनाएं तैयार की गई थी उस समय यहाँ के जो शासक थे रामचंद्र देव यादव वंशी थे। युद्ध का कारण ये था कि रामचंद्र द्वारा वार्षिक कर नहीं दिया गया था 2-3 सालों से, इसलिए ये आक्रमण किया गया। और गुजरात के शासक कर्ण बघेला और उसकी पुत्री देवल रानी को रामचंद्र द्वारा शरण दी गई थी। इसलिए इन दोनों कारणों से प्रेरित होकर ये आक्रमण किया गया क्योंकि जो गुजरात का शासक कर्ण बघेला और उसकी जो पुत्री थी देवल रानी
वो देवगिरी के शासक के यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे थे और गुजरात के शासक की पत्नी कमला देवी, जो अब अलाउद्दीन खिलजी की पटरानी बन चुकी थी, वो अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। इसलिए ये आक्रमण इसलिए भी किया गया कि देवल रानी को दिल्ली लाने हेतु अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका में देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम कथा का वर्णन भी किया है। तो हम देखेंगे कि मलिक काफूर ने रास्ते में लूटमार करता हुआ वो देवगिरी पहुंचा। रामचंद्र देव को आसानी से परास्त किया। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया और अधीनता स्वीकार कर ली। मलिक काफूर को प्रचुर मात्रा में धन दिया। काफूर देवगिरी से प्राप्त विशाल धनराशि और रामचंद्र को लेकर दिल्ली आया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, उसे रायन की उपाधि दी। इनाम के रूप में 1 लाख स्वर्ण टंके और गुजरात में नौसारी की जागीर भी दी। 6 महीने तक दिल्ली में रहने के बाद उसे वापस अपने राज्य में लौटने की अनुमति दे दी गई। अलाउद्दीन के इस सम्मानपूर्ण व्यवहार से रामचंद्र देव इतना प्रभावित हुआ कि जब तक वो जीवित रहा सुल्तान के प्रति निष्ठावान बना रहा। उसने कभी भी सुल्तान के आदेशों की अवहेलना नहीं की और नियमित रूप से कर भेजता रहा और सुल्तान के लिए भी ये एक अच्छा विश्वास पात्र मित्र सिद्ध हुआ, जो उसकी भावी योजनाओं में सहायता कर सका। अब हम देखेंगे तेलंगाना विजय। तेलंगाना विजय 1310 में संपन्न हुई। इसकी राजधानी थी वारंगल। यहाँ काकतीय वंशीय प्रताप रुद्रदेव सत्तारूढ़ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेनाएं भेजी। यह सेना देवगिरी से सैनिक और रसद सहायता प्राप्त करके वारंगल पहुंची। किले को घेरा गया। प्रारंभ में प्रताप रुद्रदेव ने बहादुरी पूर्वक आक्रमणकारी सेना का सामना किया, मगर किले के लोगों को संकटमय स्थिति में देखकर मलिक काफूर के समक्ष संधि प्रस्ताव भेजा। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की सलाह के अनुसार प्रताप रुद्र देव से उसकी सारी संपत्ति की मांग की, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। अनेक पीढ़ियों से संचित सारा कोष काफूर को दे दिया। बर्नी लिखते हैं कि प्रताप रुद्रदेव ने 100 हाथी, 7,000 घोड़े, अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी और भविष्य में उतना ही धन कर के रूप में चुकाने का वायदा किया। अतः प्रताप रुद्रदेव को उसका राज्य वापस लौटा दिया और वारंगल से प्राप्त अपार धन के साथ वो दिल्ली लौट गया। औरंगजेब कालीन इतिहासकार खफी का लिखते हैं कि प्रताप रुद्रदेव द्वारा मलिक काफूर को समर्पित किए गए धन में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी था। अब हम देखेंगे द्वार समुद्र की विजय। द्वार समुद्र की विजय 1311 में की गई और अलाउद्दीन का दक्षिण में अगला अभियान होयसल राज्य के विरुद्ध था। यहाँ का शासक वीर बलाल थर्ड था। 1310 में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। देवगिरी से काफूर द्वार समुद्र पहुंचा। वीर बलाल तृतीय अपने पड़ोसी राज्य मदुरा पर आक्रमण करने गया हुआ था। मलिक काफूर के आक्रमण की सूचना मिलते ही वीर बलाल तृतीय तुरंत द्वार समुद्र लौटा, मगर वो द्वार समुद्र की रक्षा नहीं कर सका और उसे काफूर से संधि करनी पड़ी। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, वार्षिक कर देना स्वीकार किया और अपना सारा कोष काफूर को समर्पित कर दिया। उसने पांडे राज्य के विरुद्ध भी काफूर को सहायता देना स्वीकार किया
उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया गया। फिर अगला अभियान है माबर अभियान या मदुरा पर अधिकार। 1311 में द्वार समुद्र से ही मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। इस समय वीर बलाल तृतीय भी मलिक काफूर के साथ था। यहाँ पर दो भाइयों के बीच गृह युद्ध चला हुआ था, सुंदर पांडे और वीर पांडे के मध्य। सुंदर पांडे ने अपने भाई वीर पांडे के विरुद्ध अलाउद्दीन से सहायता मांगी। अलाउद्दीन ने तत्काल मलिक काफूर को पांडे राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। काफूर मार्ग में लूटमार करता हुआ पांडे राज्य की राजधानी मदुरा पहुंचा। वीर पांडे इससे पूर्व ही मदुरा छोड़ चुका था। काफूर ने मदुरा को लूटा, मंदिरों को नष्ट किया। इसके पश्चात वीर पांडे का पीछा किया मगर उसे पकड़ने में असफल रहा। वीर पांडे का पीछा करने के दौरान मलिक काफूर ने अनेक मंदिरों को नष्ट किया। इस तरह पांडे राज्य द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की गई।